अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले उसकी थ्योरी को रीड कर लेते हैं। तो थ्योरी है हमारे पास कम्प्लेक्स आर आर्गेंट प्लेन। द आर्गेंट प्लेन इज अ ग्राफ यूज टू रिप्रेजेंट कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स को ग्राफ की शक्ल में जाहिर करने के लिए जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम आर्गेंट प्लेन कहते हैं। अ कम्प्लेक्स नंबर इज रिटर्न एज, और जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम ऐसे ही रिटर्न करते हैं z इज इक्वल टू a प्लस बी ए। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे हम हमेशा शो करवाते हैं रियल पार्ट को और वाई एक्सिस पे हमेशा इमेजिनरी पार्ट को। तो एक्स एक्सिस जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और जो वाई एक्सिस होता है वो वर्टिकल होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारे पास एक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल है और ये जो वाई है वो हमारे पास वर्टिकल है। सो द कम्प्लेक्स नंबर्स z इज इक्वल टू a प्लस बी बेटा इज प्लॉटेड एज द पॉइंट ए बी। अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हों तो उनको अब हम ग्राफ की शक्ल में जाहिर कर लेते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं बहुत ही आसान सी, z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 एटा। तो 3 यहाँ पे जो है हमारा रियल पार्ट है और ये जो 2 है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि ये एटा के साथ है। तो अब हम इसको ग्राफ के ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लेते हैं और ये हमारा जो है वो वाई एक्सिस। तो रियल पार्ट जो होता है हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो हमेशा वाई एक्सिस पे होता है। तो हमारे पास जो है रियल पार्ट वो 3 है, तो हम यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3। इट मीन्स 3 हमारा यहाँ पे आ रहा है और जो इमेजिनरी पार्ट है 2 वो 0 1 2 और वो यहाँ पे आ रहा है। तो इसके सीध में बिल्कुल हम एक लाइन लगा देंगे और ये पॉइंट वो है जहाँ पे ये ग्राफ बन रहा है। कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, प्लस की जगह पे माइनस और माइनस की जगह पे हम प्लस लगाते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं 2 प्लस 3 एटा। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास साइन चेंज हो के आ जाता है 2 माइनस 3 एटा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो कॉन्जुगेट में यहाँ पे प्लस आ जाना था। नेक्स्ट हमारे पास है ये जो अभी हमने एक कम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं जिनका कॉन्जुगेट पढ़ा है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनको देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है z1 प्लस z2 का अगर हम बार लें तो ये सेपरेट होके z1 का बार प्लस z2 का बार आ जाएगा। सिमिलरली z1 और z2 अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों का इकट्ठा बार है तो वो अलग होके z1 बार मल्टीप्लाई z2 बार हो जाएगा। इसी तरह डिवीजन में देख लेते हैं z1 बाई z2। अगर इनका एक ही बार आ रहा है तो इसका मतलब है ये इक्वल टू आ जाएगा z1 बार एंड z2 बार। और ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है z डबल बार अगर हो तो वो इज इक्वल टू आ जाता है z बार के। तो ये जो हैं इस तरह के छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं वो एमसीक्यूज के लिए निहायत ही अहम है। अब नेक्स्ट टॉपिक है मॉड्यूलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो मॉड्यूलस के बारे में पढ़ लेते हैं कि मॉड्यूलस है क्या। द मॉड्यूलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इन आर्गेंट प्लेन। तो ये बेसिकली जो है मॉड्यूलस वो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, यानी कि 0 से जितना भी डिस्टेंस होगा उस पॉइंट तक वो हमारे क्या कहलाएगा, मॉड्यूलस कहलाएगा। इसका फॉर्मूला जो है हमारे पास वो है z मॉड इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट। तो इसको अगर हम ग्राफ की सूरत में देखें तो ग्राफ की सूरत में ये ऐसे आएगा, ये हमारे पास है जी एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो अब वो कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे कोई से भी हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, वो P यहाँ पे है पॉइंट्स हमारे पास P एक्स वाई। तो x हमारे पास ये है और y ये है, तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये जो सीधी लाइन लगेगी ये हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो इसका फॉर्मूला भी वही है z मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पे इसकी सिर्फ और सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज हैं। तो z बार मॉड जो होता है वो इक्वल होता है z मॉड के, और इसी तरह z मॉड इक्वल आएगा माइनस z मॉड के, और z डबल बार मॉड इज इक्वल टू आएगा z बार मॉड के। तो अगर थर्ड प्रॉपर्टी को हम देख लें तो z बार इज इक्वल टू z मॉड इसका स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे।